কাছাড় জেলার পয়লাপুল পিএম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে এবছর ষষ্ঠ শ্রেণীতে নবমাত্রায় যুক্ত হল ৮০ জন নবাগত শিক্ষার্থী। নবীন শিক্ষার্থীদের বরণে বুধবার বিদ্যালয় চত্বরে তৈরি হয় এক প্রাণবন্ত ও উৎসব মুখর পরিবেশ। নবোদয় কর্তৃপক্ষের আয়োজনে এবং উচ্চশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক অংশগ্রহণে নবীনদের স্বাগত জানানো হয় ব্যতিক্রমী আয়োজনের মধ্য দিয়ে। বিদ্যালয়ের মূল ফটকে এক নবাগত ছাত্রীকে দিয়েই ফিতা কেটে বরণ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কুমার বিশ্বাস। এরপর নবীনদের মুখে মিষ্টি দ্রব্য তুলে দিয়ে ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করান তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিজন শুক্লবদ্ধ, বিকাশ উপাধ্যায়, বনশ্রী দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে শ্রেণীকক্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। পরে অভিভাবকদের উপস্থিতিতে নবাগত শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী। উল্লেখ্য, এই বিদ্যালয়ে উচ্চমানের শিক্ষাদানের পাশাপাশি আবাসিক সুবিধাসহ প্রায় বিনামূল্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। কার্যত ৭ বছরব্যাপী এক দীপ্তিময় শিক্ষাযাত্রার সূচনা হল এদিন। অধ্যক্ষ কুমার বিশ্বাস তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, সুশিক্ষাই সমাজ পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি। জানান, সেই লক্ষ্যেই নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। তিনি নবাগত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের শৈক্ষিক বিকাশে অভিভাবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের কার্যক্রম মসৃণভাবে পরিচালনায় অভিভাবকদের সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রত্যাশা করেন धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय पायलापुल, जो अब पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पायलापुल के नाम से जाना जाता है, उसके वर्ष भर के कार्यक्रमों में ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन हमारे नए बच्चे जो कक्षा 5 से पास करके कक्षा 6 में एडमिशन पा रहे हैं, प्रवेश पा रहे हैं, वो भी अलग अलग ब्लॉक से, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तो आज हम बड़े उत्साहित रहते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनको विद्यालय की परंपराओं, विद्यालय में होने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हैं। पेरेंट्स विद्यालय का जो हमारे अभिभावक हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सभी स्टेक होल्डर्स का सही डायरेक्शन में और सही मात्रा में इन्वॉल्वमेंट हुए बिना किसी भी विद्यालय की प्रगति नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से। तो जितना आवश्यक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे संसाधन है, हमारा अपना होना है या हमारे शिक्षकों का होना है, इसी तरीके से किसी भी विद्यालय के साथ सकारात्मक पूर्ण रूप से सारे पेरेंट्स का जुड़ा रहना और साथ में जो हमारे पुराने एल्यूमिनीज हैं, हमारा जो अब जिले का जो प्रशासन है, उन सब का सहयोग मिलते रहना, क्योंकि शिक्षा एक व्यापक क्षेत्र है और शिक्षा जो बदलाव ला सकता है, मुझे नहीं लगता कि कोई और दूसरी विधा या कोई और दूसरा तरीका है जो इतना बड़ा बदलाव समाज में ला सकता है। तो ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है और हम यहाँ अपने सारे अभिभावकों के फीडबैक के लिए तत्पर रहते हैं। यदि लगता है कि कोई भी सुधार की गुंजाइश है या कुछ बदलाव जो हमारे अपने हाथ में है, या हम अपनी समिति को, अपने ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट करके या अनुरोध के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो हमेशा हम तत्पर हैं वो सब करने के। শিক্ষক বিকাশ উপাধ্যায়ও নবাগতদের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, জওহর নবোদয় বিদ্যালয় শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি এক সুদূরপ্রসারী শৈক্ষিক যাত্রার সূচনাস্থল। मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम विकास उपाध्याय है। मैं इस जवाहर नवोदय विद्यालय में एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर और हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो आप सभी अभिभावकों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने अपने अभूतपूर्व परिश्रम की वजह से अपने बच्चों को इस उच्च स्तरीय संस्था में प्रवेश दिला पाने में सक्षम हुए। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि संपूर्ण भारतवर्ष की श्रेष्ठ संस्थाओं में हमारा यह नवोदय कछार श्रेष्ठ संस्था के रूप में है। निश्चित रूप से यहाँ के जितने भी बच्चे हमारे पास आउट होते हैं, राष्ट्र के उच्च स्तरीय सेवाओं में उनका सेवा गिना जाता है। हमारे विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्रीय सेवा की जो भावनाओं को उद्भूत किया जाता है, ये अद्वितीय है। मेरी एक और शुभकामना है कि आप सभी हम लोगों के साथ
मतलब हमारे शिक्षकों के साथ जुड़ करके उनके परिश्रम के योगदानों को निश्चित रूप से बच्चों के साथ जुड़ करके अभिभावकों, शिक्षकों, सब लोग मिलजुल के उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करें, जिससे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। हमारी पहली प्राथमिकता होती है राष्ट्र की सेवा। तो उस राष्ट्र सेवा में आपका, हमारा सबका योगदान बहुत ज़रूरी है। यही मेरा संदेश है।